प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका समय आ रहा है। आपका समय बहुत जल्द आ रहा है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं सबसे पीछे छूट गया हूं। मेरे दोस्त लोग, मेरे जानने वाले, मेरे अपने, मेरे परिवार के सब मुझसे आगे निकल गए। मैं तो प्रभु को जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं सबसे पीछे रह गया हूं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको सबसे आगे बढ़ाएंगे। आपका समय आ रहा है। परमेश्वर सही समय का परमेश्वर है। सही समय पर वो आपको आगे बढ़ाएगा। हम लोग बाइबल में एक 38 वर्ष के रोगी के विषय में पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में। वो 38 सालों से बीमार है और वहां पर एक कुंड है। उस कुंड के पास में वो लेटा हुआ है ताकि जब स्वर्गदूत आए उस कुंड को हिलाएं और वो सबसे पहले जाकर उस कुंड में चंगा हो जाए। क्योंकि कहा जाता था कि एक नियुक्त समय में स्वर्गदूत आते थे, उस कुंड को हिलाते थे, उस पानी को हिलाते थे और जो कोई बीमार उसमें सबसे पहले उतरे वो चंगा हो जाता था। लेकिन इस व्यक्ति को 38 साल हो गए, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 6, 7 और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं जब यीशु ने देखा कि ये बहुत लंबे समय से यहां पर पड़ा हुआ है, तो यीशु मसीह उसके पास गए। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे सबसे पहले उस कुंड में लेकर के जाए। क्योंकि जब भी स्वर्गदूत उस कुंड को हिलाते हैं तो कोई ना कोई मुझसे पहले वहां चला जाता है और मैं पीछे रह जाता हूं। हर कोई मुझसे पहले चला जाता है और चंगा हो जाता है, मैं पीछे छूट गया हूं। 38 सालों से मैं पीछे रह गया हूं। हर एक व्यक्ति आगे चला गया और मैं पीछे रह गया। मेरे पास कोई व्यक्ति भी नहीं है, मेरा कोई सहायक भी नहीं है जो मुझे आगे लेकर जाए, जो मुझे सबसे पहले लेकर के जाए। मेरे पास कोई सहायक नहीं। जानते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति उसी समय चंगा हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। आपका समय भी आने वाला है। हो सकता है आपको लग रहा हो इस 38 वर्ष के रोगी की तरह कि मैं पीछे रह गया हूं। सब लोग मुझसे आगे चले जाते हैं, सब लोग मुझसे पहले चले जाते हैं, मैं सबसे पीछे हूं, मेरे पास कोई सहायक नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु आपका सहायक है। प्रभु आपका सहायक है। प्रभु स्वयं आपको सबसे आगे लेकर के जाएगा। प्रभु स्वयं आपको आगे बढ़ाएगा, सफल करेगा, आशीषित करेगा। ये मायने नहीं रखता कि कितने लोग आपसे आगे बढ़ गए हैं। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जानने वाले सब आपसे आगे बढ़ गए हैं, आपसे छोटे भी आपसे आगे बढ़ गए हैं, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि प्रभु आपके साथ में है कि नहीं। और मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु आपके साथ में है। और जब प्रभु आपके साथ में है तो आपको चुटकियों में सबसे आगे बढ़ाना जानता है, आपके लिए काम करना जानता है। इस 38 वर्ष के रोगी ने सोचा कि ये पीछे रह गया, सब इससे आगे बढ़ गए हैं। लेकिन प्रभु ने उसे सबसे आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उसे उस कुंड में जाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। वहीं बैठे बैठे वहीं से वो चंगा हो गया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, किसी प्रकार से आपका समय भी आने वाला है, आ रहा है। प्रभु बहुत जल्द आपको भी ऊंचा उठाएगा, आपको भी आशीषित करेगा, आपको भी आगे बढ़ाएगा। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, जब शमूएल इज़राइल का राजा होने के लिए यिशै के पुत्र का अभिषेक करने के लिए गया, तो उसने देखा उस वहां तो बहुत सारे बेटे हैं और एक एक करके उसके पास आते गए, वो सबको मना करता गया। अंत में उसने पूछा, क्या तेरा कोई और बेटा है? तो उसने कहा, हाँ, एक और है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो उसने कहा, उसे बुला लिया। और जब दाऊद सबसे लास्ट में आया, सबसे लास्ट में आया और जब पहुंचा, तो शमूएल ने कहा, यही वो है जिसे परमेश्वर ने चुना है इज़राइल का राजा होने के लिए।
यहां पर हम देखते हैं दाऊद से आगे सारे भाई आ गए, सब उससे आगे हैं, वो सबसे पीछे है। वो सोचता होगा कि मेरा तो कभी नंबर आएगा ही नहीं। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं राजा भी बनूंगा। लेकिन उसका समय आया, आपका समय भी आएगा। चाहे कितने भी लोग आपसे आगे बढ़ गए हैं, कितना भी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा तो आप सबसे ऊपर होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, सफल व्यक्ति होंगे। यहां पर हम देखते हैं जो दाऊद के भाई थे, बड़े भाई थे, तो वे लोग तो सैनिक बने रहे, योद्धा बने रहे, लेकिन जो सबसे पीछे था, जो सबसे छोटा था, जो तुच्छ गिना जाने वाला था, जो केवल एक भेड़ बकरियों का चरवाहा था, वो उन सब के ऊपर राजा बना दिया गया। परमेश्वर ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। हो सकता है आज आप सबसे पीछे हों, लेकिन प्रभु आपको सबसे आगे बढ़ाना भी जानता है। प्रभु आपको ऊंचाइयों पर उठाना भी जानता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर धूलि में से उठाकर राजाओं के संग बिठाता है। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, आपको भी आगे बढ़ाएगा। इसलिए ये ना सोचें कि मैं सबसे पीछे रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर सब लोग आपसे आगे हैं, कोई बात नहीं। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके पास है, वो आपको ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि ठहराएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं प्रिस्का पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। मैं सुबह शाम प्रार्थना में भाग लेती हूँ और मेरी भतीजी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, तो उसने बताया कि बैंक का एग्ज़ाम है। तो मैं पीके मसीह को फ़ोन की और उन्होंने भतीजी के लिए प्रार्थना किया और व्हाट्सएप में भी मैसेज भेजी थी। वहाँ भी प्रार्थना हुआ, मैं रिसीव की और भतीजी इंटरव्यू दी और 2 महीना के बाद रिजल्ट आया, वो पास हुई बैंक का पीओ में। और इस उत्तम दान के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को संभाला। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु उनके जीवन में आपके कार्य हो। पवित्र आत्मा आप उन्हें जुम्बिस करें। परमेश्वर तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। आज जितने लोग निराश, परेशान, बीमार, दुखी और प्रभु बहुत ज्यादा मुश्किलों में है पिता यीशु मसीह, आज प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर आप कार्य करें। धन्यवाद परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आप मौका दे प्रभु कि हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों से फिर कर परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवादित हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया प्रभु अपने एक एक जन को जो आप पर भरोसा करता है। मेरे प्रभु यदि आज ऐसी सिचुएशंस प्रभु जब आपके लोगों की है पिता, कि प्रभु मानो कि वो सबसे पीछे रह गए हैं, दूसरे लोग उनसे आगे बढ़ गए हैं, उनके परिवार के लोग, उनके फ्रेंड्स उनसे आगे बढ़ गए, परंतु वो वहीं के वहीं है परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार वो 38 वर्ष का रोगी मेरे परमेश्वर पिता 38 वर्ष से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि वो कब कुंड में उतरे और कब वो चंगा हो, परंतु यीशु जब आप उसके पास गए तो आपने उसे चंगा किया और वो उसी क्षण चंगा हो गया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु जो तुझ पर भरोसा करते हैं, जो तेरे पास आते हैं परमेश्वर पिता, जिनके पास तू है, जिनके जीवनों में मेरे प्रभु आप हैं, मेरे खुदावन आप उन्हें प्रभु पीछे से आगे करते परमेश्वर पिता, आप उन्हें आगे बढ़ाते पिता। जिस प्रकार दाऊद राजा को पिता, जो एक छोटा चरवाहा था और उसके सारे भाइयों में सबसे छोटा और भेड़ बकरियों को चराने वाला, परंतु पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो तेरे द्वारा चुना गया था राजा बनने के लिए। प्रभु तूने उसे प्रभु सबसे छोटे से सबसे ऊंचा और राजा नियुक्त किया मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू अपने लोगों को बढ़ाना जानता है। जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने अपने लिए अलग किया है प्रभु, तू उन्हें बढ़ाना जानता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये तेरे बेटे बेटियां हैं, इन्हें आपने बुलाया है, इन्हें आपने चुना है परमेश्वर पिता, और प्रभु ये किसी कारणवश प्रभु अभी अपने जीवन में
पीछे हैं, हर कामों में ये पीछे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आपने जैसे उस 38 वर्ष के रोगी के जीवन में किया, जैसे आपने दाऊद राजा के जीवन में किया, उसी प्रकार परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवनों में भी आप कार्य करें और इन्हें आप प्रभु धूली में से उठाकर राजा बनाएं। पीछे ये हो चुके हैं, परंतु पीछे से बढ़ाकर आप इन्हें आगे ले जाएं मेरे परमेश्वर पिता। आप इन्हें सफल करें, आप इन्हें प्रतिष्ठित करें, बेस्ट जॉब आप इन्हें दें। इनके लाइफ में परमेश्वर जो अचीवमेंट है ये अचीव कर सके परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ मिलकर अपनी परिवार के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, मेरे प्रभु अपने घर के लिए और अन्य कामों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तू अपने लोगों को बढ़ाना जानता है। प्रभु तू इन भाई बहनों को बढ़ा, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनको जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तू बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अभी लगता है कि ये नहीं बढ़ पा रहे हैं, परंतु पिता जब वो तेरी उपस्थिति में है, जब वो तुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि तू बुलाने वाला है, तू विश्वास योग्य है, प्रभु तू अपने लोगों को बढ़ा मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता कर्जे में हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से वो कर्जे उनके जीवन से जाएं, बीमारियां इनके जीवनों से छोड़कर चली जाएं, प्रभु श्राप इनके जीवनों से चले जाएं, बंधन इनके जीवनों से चले जाएं, रुकावटें इनके जीवनों से चले जाएं, एडिक्शन, डिप्रेशन, निराशा इनके जीवनों से चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार है, कैंसर में, ट्यूमर है, अल्सर है, प्रभु मेंटली डिस्टर्ब हैं, शुगर बीपी की बीमारी से ग्रसित हैं, प्रभु शारीरिक दुर्बलताएं शरीर में है, प्रभु मेरे पिता यीशु मसीह आपका वचन कहता है प्रभु मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद करते हैं हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक घाव, हर एक चोट को, हर एक अंदरूनी अंग को जो बीमार है हम उसे चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, जिस भी बीमारी से आप ग्रसित हैं, उसके नाम को लेकर अपने जीवन से डांटे और उसे जाने की आज्ञा दे। प्रभु धन्यवाद, इस समय प्रभु हर एक बीमारी को तेरे लोग अपने शरीर से जाने की आज्ञा दे रहे हैं। धन्यवाद पिता, शुगर नष्ट हो गया है, बीपी नष्ट हो गया है, प्रभु कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार की अंदरूनी बीमारी, हर प्रकार का गुप्त रोग, हर प्रकार के इन्फेक्शंस प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो गए हैं। धन्यवाद, जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पिता धन्यवाद करते हैं कि तूने उन्हें चंगा कर दिया, तूने उन्हें जीवन दिया है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं। जो भी डरते हैं, जिन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं, जिन्हें हर समय डर लगता है, यीशु के नाम से हर प्रकार का डर, बुरे सपने, नेगेटिव विचार, मृत्यु के विचार, घबराहट, बेचैनी इसी वक्त चली जाए। तेरी महिमा करें, तेरी तारीफ करें प्रभु। अपने वचन के द्वारा प्रभु आप इनसे बातचीत करें, पवित्र आत्मा आप इनसे बातचीत करें प्रभु, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता, अपनी बातों को इन पर प्रकट करें प्रभु। धन्यवाद, यूं ही प्रभु जितने लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे प्रभु ने आशीष दे। जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु उन सब के लिए दुआ करते प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों की लाइफ में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद पिता, हर एक को प्रभु हर प्रकार के धोखे से, फ्रॉड से, प्रभु गड़बड़ियों से बाहर निकालें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते, आपकी शांति, आपका आनंद इनके जीवनों में बना रहे। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत करें प्रभु, तेरे लोग आशीषित हैं और तूने आशीष दी है। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।